हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज हम लोग क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना। तो इसके बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सर्किट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं, करंट को कैसे मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, किस कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वो क्या होता है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो डिफिनीशन होती है तो इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, यानी डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल होता है आई, और इट इज डिनोटेड बाई आई। क्लियर? इसको आई से डिनोटेड किया जाता है। चार्ज क्या होते हैं? चार्ज जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे सर्किट में फ्लो हो रहे होते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हमारी डिफिनेशन क्या निकली? आई यानी करंट इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी पर यूनिट टाइम में हमारे कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है। इसकी यूनिट होती है कूलॉम पर सेकेंड, जिसको कि हम एम्पियर भी कहते हैं। तब आपको पता चल गया करंट क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, यही हमारी करंट है। ठीक है, जितने चार्जेस हमारे फ्लो हो रहे होंगे सेकंड से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको हमारी करंट मिल जाएगी, कितने एम्पियर की करंट हमारे सर्किट में फ्लो हो रही है। इसकी यूनिट हमारी होती है एम्पियर। तो ये चीज आपको किस तरीके से समझनी है, मान लीजिए ये कंडक्टर है कोई, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो ये हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करने लगते हैं। जब ये हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करने लगेंगे तो एक करंट बनाएंगे, जैसे पानी की करंट होती है और एयर की करंट होती है, उसी तरीके से कंडक्टर के अंदर पानी की करंट क्या होती है? पानी की करंट जो होती है वो हाई एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की ओर फ्लो करती है। एयर की करंट क्या होती है? वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर ट्रेवल करती है। उसी तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ट्रेवल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बैटरी में एक तरफ होता है प्लस और एक तरफ होता है माइनस। इधर माइनस होता है उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इधर प्लस होता है उधर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इस तरफ को आते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो यहां पे पहुंचेगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, जब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर पहुंचेगा तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया। क्लियर?
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया और ये इलेक्ट्रॉन माइनस है, यहाँ पर चार्ज प्लस है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर पहुंचता है तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसी कंटिन्यूअस फ्लो को हम करंट कहते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। क्लियर, समझ में आ गया? तो जो इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर में फ्लो होता है वही हमारा जो होता है करंट का फ्लो करवाता है। ठीक है, अब आते हैं ये करंट फ्लो कैसे होती है, राइट? तो करंट को फ्लो करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। करंट को फ्लो करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है मीडियम और दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप किसी कंडक्टर को लिए हुए हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन उसको फ्लो कराने के लिए आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस से उस कंडक्टर को नहीं कनेक्ट करेंगे तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगी। क्लियर? तो पहला जो करंट को फ्लो कराने का जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने की सबसे ज्यादा जरूरी होती है वी नीड पहला सर्किट और दूसरा जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट वो चीज होती है जिस मीडियम से हमारी करंट फ्लो हो रही होगी, जिस मीडियम से हमारी करंट फ्लो हो रही होगी वही सर्किट हो जाएगा। इसके अंदर आप वायर ले सकते हो, अप्लायंसेस ले सकते हो। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमको कहां से मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलता है बैटरी से। इसको मेजर किया जाता है वोल्ट में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है वोल्ट में। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट को फ्लो कराने के लिए जो हमारी एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो गई वो हो गई हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसको बोलते हैं विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये हमको बैटरी से प्रोवाइड होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये हमको प्रोवाइड कराती है हमारी बैटरी या सेल। बैटरी में एक तरफ प्लस होता है, दूसरी तरफ माइनस होता है। इस प्लस माइनस के बीच में जो डिफरेंस होगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इससे अगर हम किसी कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा सर्किट हो जाता है। इससे जब हम किसी कंडक्टर को करंट कनेक्ट करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे माइनस से प्लस की ओर ट्रेवल होने लगते हैं और हमारी करंट जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर फ्लो होने लगती है। क्लियर? तो इस करंट को फ्लो कराने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे बैटरी की, जो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराएगी और पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होते ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाएंगे और हमारी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग या मूविंग a unit positive charge from one point to other।
एक पॉइंट से इधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो इधर प्लस ज्यादा है, तो हमारे प्रोटॉन्स प्लस जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर को फ्लो हो रहा होगा। अब देखिए जिस तरफ को पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा उधर को ही हमारी करंट फ्लो करेगी। क्लियर, समझ में आ गया? आई थिंक इतना तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें अभी कुछ समझने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, यानी V इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू W बाई Q, यानी एक चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन बैटरी के द्वारा किया जाता है वही वोल्टेज होता है। इसका जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ठीक है, डिनोटेड बाई V। इट्स यूनिट इज वोल्ट। क्लियर, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब आपको पोटेंशियल समझ में आ गया, करंट समझ में आ गई, है ना? तो अब थर्ड टर्म आता है जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। क्लियर, थर्ड टर्म जो होता है उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है, जैसे आप लोग रोड पे चलते हो तो रोड पे चलने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, है ना? तो अगर उन नियम कानून को कोई नहीं मानता है यानी ओवर स्पीडिंग करता है तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? ब्रेकर बनाया जाता है, जिसको कहते हैं स्पीड ब्रेकर। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा स्पीड ब्रेकर का काम करता है। ये रेजिस्टेंस जो होता है ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और क्या करता है? दूसरा जो होता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को अपोज करता है। यानी ये आपकी जो बैटरी लगी हुई है ना, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, यहां से आपका रेजिस्टेंस, सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये करंट जब इधर फ्लो कर रही है प्लस से माइनस की ओर फ्लो करती है करंट हमारी। क्लियर, तो करंट हमारी जब प्लस से माइनस की ओर फ्लो करती है तो इसका एक प्रॉपर्टी हमारी कंडक्टर की होती है जो इस करंट को फ्लो करने का अपोज करती है, तो इसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। ये होता क्या है? ये एक फिक्स टेम्परेचर पर the ratio of potential difference to the electric current ये रेशियो होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर एक लैंग्वेज में ये देखा जाता है, अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते हो तो हमारी करंट भी बढ़ जाएगी। ठीक, पोटेंशियल बढ़ाए और करंट बढ़ गई। ठीक है, तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे V इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट लग जाएगा R। ठीक,
तो इसी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ये रेशियो और ठीक है, इसी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, यहां पर एक प्रोपोर्शनल आप हटाओगे तो कांस्टेंट लग जाएगा। इसी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो रेशियो होता है वोल्टेज और करंट का। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा उसी को कहा जाएगा रेजिस्टेंस। क्लियर? अब आते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है हमारा किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस of conductor depends। ठीक, जो फैक्टर होता है, क्या क्या फैक्टर होते हैं जिस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस, पहला फैक्टर होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। दूसरा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पर क्या है, अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस घटेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घटाओगे आप तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा। क्लियर? अब आते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसी तरीके से एक इसकी अपोजिट होती है जिसको कहा जाता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट होती है मोह। क्लियर? कंडक्टेंस की यूनिट होती है मोह। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको आप एक कोड वर्ड में कह सकते हो HT कॉम्बिनेशन। और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सॉरी, इसको आप कह सकते हो HH कॉम्बिनेशन। इसको आप कह सकते हो HT कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आप कोड वर्ड हमने अपने अकॉर्डिंग रखे हैं, आप इसको किसी भी तरीके से अपने समझने के लिए रख सकते हैं। तो जो पहला कॉम्बिनेशन आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम HH कॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं। आपके जो रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी के हेड एक साथ और सभी के टेल एक साथ।
क्लियर। इसलिए सभी के हेड एक साथ हैं, इसलिए हम हेड हेड कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। इसमें एक का हेड और दूसरे का टेल कनेक्ट होता है, इसलिए हम इसको हेड और टेल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये रेजिस्टेंस है कोई, ये दूसरा रेजिस्टेंस है कोई, ये तीसरा रेजिस्टेंस है कोई, इसमें इसका ये हेड होगा तो ये टेल होगा, ये हेड होगा तो ये टेल होगा, ये हेड होगा तो ये टेल होगा। इन तीनों के हेड को एक साथ जोड़ दिया जाता है, इसलिए हो गया एच एच कॉम्बिनेशन। आप चाहो तो टी टी कॉम्बिनेशन नाम रख लो, क्योंकि सबकी टेल एक साथ है। ठीक, इसको आप जब सर्किट में कनेक्ट करते हो तो यहां पर इसका जो पोटेंशियल होगा, बैटरी जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही होगी, वही पोटेंशियल इस पॉइंट ए और बी के क्रॉस होगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि दोनों बैटरी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए जो पोटेंशियल बैटरी का होगा वह पोटेंशियल इनके इन रेजिस्टेंस के चारों ओर अक्रॉस होगा। ठीक है, यानी दोनों तरफ ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बैटरी का है, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ए और बी पे है। क्योंकि ए से भी ए पे तीनों पोटेंशियल एक साथ रेजिस्टेंस एक साथ जुड़े हैं और बी में भी तीनों रेजिस्टेंस एक साथ जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस का बराबर होगा। ठीक है, यानी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस यानी दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके पास पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस R3 के पास भी होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। ठीक है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बट अगर यहाँ पर आपकी करंट आती है I, तो एक करंट यहाँ से तीन तरफ को डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड क्या, कुछ भी जा सकती है, डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पर I1 चली जाएगी, यहाँ पर I2 चली जाएगी और यहाँ पर I3 चली जाएगी। वही करंट जब इधर निकलेगी तो ये हो जाएगी I1, ये हो जाएगी I2 और ये हो जाएगी I3, और ये फिर कंबाइंड होकर के I के बराबर हो जाएगी और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या देखा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज across all resistance is same। सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, बट दूसरा क्या है, करंट इन ऑल रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। ठीक है, करंट जो है वो हमारी डिफरेंट है। अब अगर आपको फाइंड करना हो कि आपके R1 के पास करंट कितनी है, तो आपके पास फार्मूला आपको पता ही है, V इक्वल टू IR। देयरफॉर करंट across करंट इन रेजिस्टेंस R1 में कितनी करंट है, तो वोल्टेज आपका सेम है, V इक्वल टू IR। आपको V इक्वल टू IR फार्मूले से आपको लगाना है, तो आप V इक्वल टू I1 इंटू R1, आपको I1 फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, I1 को रोक लोगे, R1 को उधर भेज दोगे, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1। उसी तरीके से सेम आप V इक्वल टू फॉर रेजिस्टेंस R2, V इक्वल टू I2 R2, therefore V upon R2 इक्वल टू I2 फॉर रेजिस्टेंस थर्ड, V इक्वल टू I3
R3, तो V अपान R3 इक्वल टू I3। ये आपके जो रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस में आपकी अलग अलग करंट निकालने का फार्मूला आपको मिल गया। इसी तरीके से जितने भी रेजिस्टेंस होते जाएंगे V आपका सेम रहेगा। I4 की जगह I4 फाइंड करना होगा तो आप I4 और R3 की जगह R4 कर देंगे, आपकी करंट निकलती चली जाएगी। अब अगर आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है फिगर बना करके, वो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दे देगा और आपसे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पूछ लेगा, टोटल करंट पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप क्या करोगे? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मान लीजिए आपके पास ये सर्किट बना के दे दिया आपको, है ना, ये सर्किट आपको बना के दे दिया, तो आप क्या करोगे? जब ये सर्किट आपको बना के देगा तो ये आपके पास R1 हो जाएगा, ये आपके पास R2 हो जाएगा, ये आपके पास R3 हो जाएगा और ये आपके पास R4 हो जाएगा। ये आपको वोल्टेज दे देगा, यहाँ पर करंट I दे देगा, यहाँ पर आपको की लगा के दे देगा, कहेगा इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, हेड हेड कनेक्शन दिख रहा है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता है R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये आप फार्मूला लगाएंगे, आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का मिल जाएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? HT कनेक्शन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं HT कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है? इसमें एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसको हम HT कॉम्बिनेशन कहते हैं और फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपकी की हो गई, ये आपकी करंट फ्लो हो रही है। R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across all resistance is different। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने क्या देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेजिस्टेंस पर बराबर था, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है, बट करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, करंट I होगी, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा और करंट I होगी, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा और करंट हमारी I होगी। क्लियर? अब इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है?
resultant resistance in series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली सम होता है सभी रेजिस्टेंस का। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनका आप डायरेक्टली सम कर लोगे, आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए और ज्यादा रेजिस्टेंस है तो आप और ज्यादा प्लस करके बढ़ाते चले जाएंगे। अब आते हैं किस रेजिस्टेंस के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी इसके पास कितना पोटेंशियल है, इसके पास कितना पोटेंशियल है और इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको काउंट कर लेते हैं, है ना। इसको काउंट कैसे करेंगे, करंट आपके पास सबकी सेम है, आप भी जहां भी फॉर्मूला लगेगा V इक्वल टू आई आर का, लिखेंगे फॉर रेजिस्टेंस फर्स्ट V1 इक्वल टू आई R1। अब वहां पर क्या था, V इक्वल टू I1 R1, V1 इक्वल टू आई R1। अब आपको यहां से पोटेंशियल मिल गया, आप यहां से रेजिस्टेंस भी, अगर आपको पोटेंशियल और करंट दी गई हो तो आप यहां से रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। फॉर रेजिस्टेंस R2 V2 इक्वल टू आई R2। उसी तरीके से फॉर रेजिस्टेंस R3 V3 इक्वल टू आई R3। ये जो आपके तीन फार्मूले हैं ये इसी फार्मूले से निकल करके आए हैं। इस फार्मूले में आप रेजिस्टेंस की वैल्यू और करंट की वैल्यू रख दोगे, आपको इस पे क्या पोटेंशियल है, इस पर क्या पोटेंशियल है, इस पर क्या पोटेंशियल है, निकल करके आ जाएगा। क्लियर, आशा करते हैं ये समझ, इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक इसमें कुछ समझने वाला था नहीं। इस कॉम्बिनेशन के ऊपर यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन हर हाल में आता है। अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो कम से कम 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कोशिश करिए, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को छोड़िए ना, सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं अगर आपको फार्मूले आते हैं। क्लियर, तो अब एक क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में आया था, ये आपके पास बैटरी दी गई है, क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें लर्न नहीं है, ये आपके पास बैटरी दी गई है, यहां पर की लगी हुई है, फिर यहां से रेजिस्टेंस 2 लग जाते हैं उसमें। उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहां से लगता है और ये सर्किट आपकी कंप्लीट हो जाती है। मान लीजिए ये आपका एग्जैक्ट हमें नहीं डेटा क्लियर है, ये 5 ओम हो गया, ये 10 ओम का हो गया और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। बैटरी की पावर दी गई है 12 वोल्ट। क्लियर, ये आपकी की है, ये आपकी आई है। ठीक है, तो आपसे कहता है आई की वैल्यू बताइए, यानी करंट की वैल्यू क्या है वो बताइए, और टोटल रेजिस्टेंस पूछता है। अब यहां पर आपको इस कॉम्बिनेशन में, यहां पर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल रहा है और यहां पर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अगर इन दो रेजिस्टेंस को हम एक रेजिस्टेंस मान लें तो ये आपका ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस मिलकर के सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, और ये दो रेजिस्टेंस जो हो गए हेड हेड कनेक्शन हो गया, तो ये आपके पैरेलल कनेक्शन कॉम्बिनेशन में हो गए। तो आते हैं, इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको हम मान लेते हैं R2। ये आपका R2 हो गया और ये आपका R1 हो गया। इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं R3। ठीक,
तो आते हैं फॉर रेजिस्टेंस R1 एंड R2, लिखेंगे सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल combination, therefore resultant resistance of R1 and R2 equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, यानी 1 upon 5 plus 1 upon 10, that is इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 10, 5 2 जा 2 1 जा और 10 1 जा, तो ये आपका हो जाएगा 3 upon 10, that is 1 upon R equal to 3 upon 10, therefore R equal to 10 upon 3 ओम। ये आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया इस जगह का। अब थोड़ी देर के लिए आप एक सर्किट बना लीजिए, इसकी जगह पर नया सर्किट मान लीजिए, इसकी जगह पर हम ये रेजिस्टेंस रख दे रहे हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस को हटाएंगे, एक नया रेजिस्टेंस रखेंगे जिसका रेजिस्टेंस ये होगा। एक रेजिस्टेंस हमने ये रख दिया, दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास 20 ओम का लगा हुआ है, तो ये हो गया 10 upon 3 ओम और ये हो गया आपका 20 ओम। क्लियर? तो अब इसके बाद आप सर्किट कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर आपकी की लगी है, यहाँ पर आपकी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, जिसकी पावर है 12 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोवाइड कर रही है 12 वोल्ट का। अब आपके पास ये दो रेजिस्टेंस हट करके एक नया रेजिस्टेंस लग गया, ये आपका R3 है, ये R1 प्लस R2 है। क्लियर? अब आते हैं अब देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए A, यहाँ R1 R2 नहीं मानते हैं, इसको मानते हैं रेजिस्टेंस A। देखेंगे सिंस रेजिस्टेंस A and R3 are in सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, देयरफॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R3 प्लस A। R3 की वैल्यू कितनी है 20 और A की वैल्यू है 10 upon 3। R3 की वैल्यू हो गई 10 upon 3। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3 1 3 जा और 3 20 जा, है ना, तो हो गया 60। क्लियर? प्लस 3 1 जा 1 10 जा, यानी 10, यानी कितना आ गया आपका 70 upon 3 ओम। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 1 7 3 3 जा 9 1 10.33 जा 9, समथिंग अप्रॉक्स इतना आ जाएगा 23.3 ओम। क्लियर? ये रेजिस्टेंस आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ गया। अब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट अगर आपका ये आ गया है, तो अब आपको करंट फाइंड करनी है। आपको टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया है सर्किट का, कितना है 23.3 ओम, यानी आपके पास रेजिस्टेंस कितना है R इक्वल टू 23.33 ओम हम कर लेते हैं। क्लियर? 23.33 ओम है। अब आते हैं, आपको V दिया गया है कितना, V दिया है 12 वोल्ट। क्लियर? आपके पास R इतना है, तो हम फॉर्मूला लेंगे V इक्वल टू I R। V इक्वल टू 12 इक्वल टू I हमको पता नहीं, यही हमको पता करना है, और R जो दिया है कितना है 23.33, या और नहीं समझ में आ रहा तो कितना आया था 23.33 अगर आया था तो कितना आया था 70 upon 3 ओम, राइट, और 70 upon 3 ओम।
तो इसको लिख देते हैं 70/3। अब आप इसको भेजेंगे ऊपर, जब इस साइड में है मल्टीप्लाई में, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 12 इंटू, ये इधर डिवाइड में है तो उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में है, जब नीचे आएगा तो डिवाइड में। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी 36/70। इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 35 जा 2 18 जा। अब ये और किससे जाएगा, 5 9 जा 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 6 जा 30, यानी 3.6/7 इक्वल टू आई। इसको और सॉल्व कर लोगे तो 7 5 जा 35, पॉइंट लगा लेंगे, 7 5 जा 35, 1 बचा, तो 7 1 जा 7। ये हम कह सकते हैं इसको I इक्वल टू 0.5 एम्पियर अप्रॉक्स। क्लियर? तो ये आपकी I की करंट वैल्यू आ गई, यानी इस सर्किट में जो आपके करंट फ्लो होगी वो इतनी होगी, लगभग 0.5 एम्पियर के आसपास। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी भी सर्किट में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपको यदि आपने पहले इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाला, इन दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करके आपने फाइंड किया कि कितना टोटल रेजिस्टेंस आएगा, तो इसकी जगह पर हमने मान लीजिए एक नया रेजिस्टेंस लगा लिया। अब ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया, इसको हमने डायरेक्टली ऐड कर लिया, जो कि हमारा इतना आया। उसके बाद हमको करंट फाइंड करनी थी, पहली वैल्यू हमारी ये हो गई। उसके बाद हमको करंट फाइंड करनी थी। अब करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है, आई फाइंड करनी है, तो हम इक्वल टू IR का फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं आपको रेजिस्टेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये जो बेसिक टर्म है, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गए होंगे। अब कल के लिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कल वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि उस वीडियो से भी आपके बहुत सारे जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी वो समझ में आ जाएंगी। तो यहीं पर आज हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।